तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 1 फरवरी यानी कि कल 2022 1 फरवरी 2022 यानी कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट में अपनी उम्मीदों का पिटारा सभी सेक्टर्स के लिए कारोबारियों ने अलग अलग माध्यमों से वित्त मंत्री को भेजा है। कारोबारी बजट से उम्मीद ये कर रहे हैं कि बजट ऐसा हो जो कोविड-19 की तीसरी लहर के समय अर्थव्यवस्था को बूस्ट दे और कारोबार को बढ़ाने में मदद करे। आम बजट सुबह 11 बजे पेश होगा। 1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया, साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण को भी पेश किया। अब 1 फरवरी 2022 यानी कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करेंगी। बजट से क्या है उम्मीदें ये आपको बता रहे हैं। कोरोना काल में बिगड़ी अर्थव्यवस्था में सुधार लाना जरूरी है। टैक्स स्लैब में राहत की उम्मीद लोग कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में भी बड़ा निवेश किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार बढ़ाने के क्षेत्र में भी निवेश की उम्मीद की जा रही है। छोटे और लघु उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है। इसके साथ ही जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम पर जीएसटी की दर को कम करने की मांग की जा रही है। मेडिकल पर 18% जीएसटी को घटाने की उम्मीद लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही सैलरीड क्लास में स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि की बात की जा रही है। महंगाई से निजात के लिए बजट में अलग से प्रावधान करने की बात हो रही है। पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स को कम करने की मांग भी लोग कर रहे हैं। 5G, डिजिटल मीडिया, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टरों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। यूनियन बजट में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर भी जोर रहने वाला है। हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सीमेंट, स्टील, पेंट, पावर जैसे सेक्टर्स पर भी सरकार का जोर रह सकता है। न्यू टैलेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी अलग से बजट का ऐलान किया जा सकता है। तो कल ये बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, ये आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल में इस बजट को पेश किया जा रहा है, जो अपने आप में इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि खासतौर पर अगर हम मेडिकल क्षेत्र की बात करें, चिकित्सा क्षेत्र की बात करें, तो कहीं ना कहीं इसको भी बूस्ट करने की ज़रूरत है। इस पर भी जोर देने की ज़रूरत है क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे जो परिवार हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र पर भी सरकार का जोर रह सकता है क्योंकि सरकार से एक बड़ी उम्मीद किसान जो है वो लगाए बैठे हैं और करीब 13 महीने तक किसानों ने आंदोलन किया। उसके बाद सरकार ने कहा कि हम आपकी सभी मांगों को पूरा करेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए। लेकिन बजट में कृषि क्षेत्र के लिए, इस सेक्टर के लिए क्या कुछ ऐलान किया जाता है, इस पर भी किसानों की नज़रें टिकी हुई हैं। बाकी हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं उस सेक्टर के, वो सरकार से क्या उम्मीदें कर रहे हैं, क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं और क्या उनकी डिमांड है, ये भी यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही सरकार का किन सेक्टर्स पर जोर रह सकता है, किस सेक्टर के लिए सरकार की ओर से बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, ये भी आप यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ निकलेगा, इस पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। शिक्षा के लिए इसमें क्या होगा, स्वास्थ्य के लिए इसमें क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसमें क्या होगा, कृषि क्षेत्र के लिए क्या होगा, इंडस्ट्रीज के लिए क्या होगा, तमाम जो सेक्टर्स हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार के पिटारे से कुछ ना कुछ बेहतर और अच्छा जरूर निकलेगा। और इस बजट को लेकर